हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएच क्लासेस पर, जिस पर आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे हैलो एल्केन एवं हैलो एरीन का विवरण। तो स्टूडेंट, जैसे कि मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि मैं अपने इस चैनल पर केवल कक्षा 12 विषय रसायन विज्ञान की दूसरी किताब जिसका नाम है कार्बनिक रसायन के केवल महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूँ स्टूडेंट। ठीक है, वैसे तो हैलो एल्केन और हैलो एरीन बनाने की बहुत सारे मेथड है स्टूडेंट, लेकिन अब परीक्षा का समय कम है, लेकिन मैं केवल उन्हीं मेथड को यहाँ पे आपसे डिस्कस करूँगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा कि मैंने आपको समझाया कि हैलो एल्केन क्या होते हैं, हैलो एरीन क्या होती हैं, और उनका जो वर्गीकरण होता है वो भी मैंने इससे पिछले वीडियो लेक्चर में समझाया था, अर्थात भाग 1 में आपको समझाया था स्टूडेंट। ठीक है, तो जिन लोगों ने मेरा पिछला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो उन लोगों से मेरा विशेष रिक्वेस्ट है कि मेरा पिछला वीडियो लेक्चर देखें ताकि उनको अच्छे समझ में आ सके कि हैलो एल्केन क्या होते हैं, हैलो एरीन क्या होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आइए मैं अब शुरू करता हूँ लेक्चर को। पहले मैं पिछली वीडियो की थोड़ी आपकी जानकारी देता हूँ कि हैलो एल्केन क्या होते हैं और हैलो एरीन क्या होते हैं। ठीक है, देखिए हैलो एल्केन क्या होते हैं बेटा। देखिए हैलो एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है बेटा वो होता है आपका R और ये X। क्या होता है? RX। जहाँ R क्या है बेटा, कोई आपका एल्किल समूह है जैसे मैथिल, एथिल, प्रोपिल, है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया था। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ CH3, क्या ये मैथिल, और X का मान क्या है बेटा आपका, मान लीजिए यहाँ पे Cl लिया यानी मैथिल क्लोराइड, तो ये क्या बेटा एक आपका हैलो एल्केन है जहाँ ये क्या है हैलोजन परमाणु है और ये क्या है बेटा आपका एल्किल श्रेणी का एक प्रथम सदस्य है। ठीक है, तो इसको मिलाने के बाद क्या बन गया मैथिल क्लोराइड यानी हैलो एल्केन। आई आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अच्छा हैलो एरीन क्या होते हैं, जैसे मैंने बताया था कल ARX। अब देखिए जहाँ R का मान मैंने क्या लिखा, CH3 लिखा, क्या लिखा बेटा CH3, लेकिन यहाँ AR का मान क्या होता है, वो होता है C6H5। क्या होता है C6H5, और X हम क्या लेंगे, कोई हाइड्रोजन परमाणु, जैसे हमने मान लीजिए Cl, जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि हाइड्रोजन परमाणु X हम लिखेंगे जिसे हम Cl भी लिख सकते हैं, Br भी लिख सकते हैं, I भी लिख सकते हैं और F भी लिख सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो सारे क्या होते हैं यानी हाइड्रोजन परमाणु को हम कहाँ से लिखेंगे बेटा, X से लिखेंगे। ठीक है, तो याद रखें हैलो एल्केन का सूत्र होता है RX। R क्या होता है बेटा, कोई आपका एल्किल श्रेणी का सदस्य होता है। ठीक है, जबकि ये क्या होता है बेटा AR क्या होता है बेटा एरिल, क्या होता है बेटा एरिल समूह, एरिल समूह क्या होता है C6H5 होता है स्टूडेंट। ठीक है, अच्छा आज हम शुरू करेंगे कि हैलो एल्केन का विवरण किस प्रकार से किया जाएगा, और इसके बाद पढ़ेंगे कि हैलो एरीन का विवरण किस प्रकार। विवरण का मीनिंग होता है स्टूडेंट इसको बनाना है, अर्थात इनको कैसे बनाया जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए याद रखें मैं केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक ही आपसे डिस्कस कर रहा हूँ जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए पहला है टिल्डन अभिकर्मक, इसका दूसरा नाम है नाइट्रोसिल क्लोराइड। यानी आपसे पूछा जाएगा कि कैसे प्राप्त करोगे टिल्डन अभिकर्मक या नाइट्रोसिल क्लोराइड से एल्किल क्लोराइड या हैलो एल्केन। ठीक है स्टूडेंट, चलिए कैसे बनाएंगे इसको ध्यान से समझते हैं। देखिए मैं इसको अब कर रहा हूँ, आपको समझ में आ चुका है कि RX किसका सूत्र है, हैलो एल्केन का सूत्र है, और ARX किसका, हैलो एरीन का सूत्र है स्टूडेंट। ठीक है, चलिए समझते हैं आपकी पहली रिएक्शन को। ठीक है, देखिए मैंने लिखा टिल्डन अभिकर्मक, इसका नाम है नाइट्रोसिल क्लोराइड, और आप सोच रहे होंगे इसका सूत्र क्या होता है। देखिए इसका सूत्र होता है NOCl। क्या होता है NOCl, नाइट्रोसिल क्लोराइड। तो होता क्या बेटा, हम नाइट्रोसिल क्लोराइड की अभिक्रिया हम किससे कराते हैं बेटा, एमीन से कराते हैं। किससे कराते हैं बेटा, एमीन। अब आप सोचेंगे एमीन क्या होता है, तो स्टूडेंट जैसे जैसे हम लेसन में अभी आगे बढ़ेंगे अर्थात बुक में आगे बढ़ेंगे तो एमीन नाम का पूरा चैप्टर आएगा। ठीक है, जिसका जो फिर मैंने समय बचाने के लिए आपको बताने के लिए बता दिया कि एमीन क्या होते हैं, R और NH2। क्या होता है बेटा आपका एमीन होता है, जबकि AROH ये क्या होता है बेटा आपका फिनोल होता है। क्या होता है बेटा, फिनोल। जहाँ मैंने AR का मान ये बताया था C6H5OH, तो ये फिनोल हो जाएगा। अच्छा ROH क्या होता है बेटा, एल्कोहल होता है। क्या होता है बेटा, एल्कोहल। ठीक है, R का मान CH3 हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है स्टूडेंट। ठीक है, लेकिन एल्कोहल का सूत्र क्या है बेटा, ROH। अब इससे जस्ट अगला लेसन जब आएगा एल्कोहल, फिनोल, ईथर, तो उसके बारे में और ज़्यादा जानकारी हमें एल्कोहल के बारे में मिलेगी। तो फिलहाल आपको याद रखना है कि एल्कोहल का सूत्र होता है ROH, फिनोल का
ArOH और एमीन का RNH2। ठीक है, अब जो पहली रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं ये टिल्डन अभिकर्मक नाइट्रोसिल क्लोराइड से क्या प्राप्त करेंगे बेटा, हेलो एल्केन प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो करते क्या है, हम नाइट्रोसिल क्लोराइड की अभिक्रिया किसी एमीन से करते हैं, चाहे वो मेथिल एमीन हो चाहे वो एथिल एमीन हो। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं रिएक्शन कैसी होती है। पहले लेते हैं NH2 RNH2। तो R का मान लीजिए मैंने लिया C2H5 यानी NH2। अब क्या रहा बेटा आपका ये NH2। ठीक है, 2 कार्बन है तो ये बेटा आपका एथिल एमीन, क्या बेटा एथिल एमीन, देख सकते हैं एथिल एमीन की रिएक्शन हम बेटा किससे कराते हैं, अभी मैंने बताया नाइट्रोसिल क्लोराइड। नाइट्रोसिल क्लोराइड क्या होता है, NO और ये Cl, क्या नाम है इसका, नाइट्रोसिल क्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं बेटा। तो आपका क्या बनता है, देखिए हमारा टारगेट क्या है, RX बनाना, RX। R क्या है आपका बेटा, R का मान मैंने कल मान बताए भी थे मैंने, फिर भी लिख देता हूँ। R का मान CH3 आपको मिल सकता है, R का मान आपको C2H5 मिल सकता है। ठीक है, R का मान आपको C3H7 मिल सकता है। ये सारे मान का है बेटा R के ही मान है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि R का मान C2H5 क्या है, देखिए ये C2H5। आपको बनाना क्या है, हेलो एल्केन, तो आपका क्या आना चाहिए, एक तो R आना चाहिए और आपका X आना चाहिए। तो इसमें X देखिए क्या है, X ये है, यानी ये क्या आपका R है और ये क्या बेटा आपका ये Cl क्या बेटा आपका X है। पहले इसी को बना दीजिए, चलिए बनाते हैं। देखिए C2H5 और ये क्या बेटा आपका Cl, देखिए यही वो क्या है, ये क्या R है और ये क्या बेटा आपका X है। ठीक है, यानी एथिल क्लोराइड, क्या बेटा एथिल क्लोराइड। अब शेष क्या बचा, आप देख रहे हैं एक NE बचा, एक NE बचा, एक NE और एक NE, क्या हो जाएगा बेटा ये आपका N2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा N2 हो जाएगा ये। ठीक है स्टैंड, और दूसरा क्या बचा आपका H2 ये बचा और एक O ये बचा, तो क्या बन जाएगा बेटा आपका ये H2 बन जाएगा। ठीक है, तो आपका टारगेट क्या था, क्या हेलो एल्केन बनाना, तो आपको क्या प्राप्त हो गया, ये क्या आपका यही हेलो एल्केन है, यानी ये क्या R है और ये क्या X है। देखिए मैच करके देखिए, R का मान क्या C2H5 यानी ये वाला मान। ठीक है, अगर आप यहाँ पे मैथिल एमीन लेते तो यहाँ पे CH3 करना पड़ जाएगा, जबकि रिएक्शन सेम बेटा इसी प्रकार से होगी। आइए क्वेश्चन में आ रहा होगा, तो हमारा टारगेट था हेलो एल्केन बनाना, तो RX आपका प्राप्त हो चुका है, R आया यहाँ से और X आया यहाँ से। ठीक है स्टूडेंट, एक N और एक N2 हो जाएगा और क्या हो जाएगा आपका बेटा H2 और ये O बचेगा, तो H2 जल का एक मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो इस प्रकार टिंडल अभिकर्मक नाइट्रोसिल क्लोराइड से जब हम एल्किल क्लोराइड प्राप्त करते हैं, अर्थात हेलो एल्केन प्राप्त करते हैं, तो उसके अभिक्रिया हम किससे कराते हैं बेटा, किसी एमीन से कराते हैं बेटा, किससे कराते हैं, एमीन से कराते हैं। तो बेटा ये थी इसकी पहली विधि, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब चलते हैं इसके दूसरे मेथड पर, दूसरी विधि से कैसे बनाएंगे। ठीक है, दूसरी विधि में लिख देता हूँ, देखिए हुन्स-डीकर अभिक्रिया द्वारा, हुन्स-डीकर अभिक्रिया द्वारा कैसे बनाते हैं। देखिए इसमें ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार एग्जाम में आई है और मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं केवल इसकी बनाने की विधियाँ, हेलो एल्केन को हेलो एल्केन की बनाने की विधियाँ बहुत सारी हैं, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट विधियाँ यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी हैं। इसमें क्या होता है बेटा, हुन्स-डीकर अभिक्रिया में हम कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण से, बात को समझे मैं लेकर दिखाऊंगा, कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवणों के द्वारा हम किसकी रिएक्शन कराते हैं, किसी हेलोजन की रिएक्शन जब कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, हेलो एल्केन प्राप्त होता है। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल होते क्या है, CH3 COOH क्या है बेटा आपका एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल। अब मैंने बताया कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण, कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण, तो इस H को हटाकर हम क्या लगाते हैं बेटा, यहाँ पे क्या लगाते हैं, Ag लगा देते हैं, क्या लगाते हैं बेटा, Ag लगाते हैं। तो ये बन गया आपका बेटा सिल्वर एसीटेट, क्या बन गया, सिल्वर एसीटेट। ठीक है स्टूडेंट, अब सिल्वर एसीटेट बन गया, आप नाम लिख सकते हैं। ठीक है, सिल्वर एसीटेट है इसका नाम। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन जो कराते हैं हम बेटा किसी हेलोजन, किस बेटा हेलोजन से, जैसे मान लीजिए हमने ये हेलोजन लिया Br, क्योंकि ये क्या Br2 सॉरी। ठीक है, हेलोजन क्या हो सकते हैं आपके, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी होता है, आयोडीन भी होता है, फ्लोरीन भी होता है। मैं किसको ले रहा हूँ बेटा, यहाँ पे Br को ले रहा हूँ। ठीक है, यानी एक मोलिक्यूल इसका, और इसको रिएक्शन कराने के लिए बेटा एक अभिकारक की जरूरत पड़ती है और उस अभिकारक का नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। जब हम सिल्वर एसीटेट की अभिक्रिया ब्रोमीन जल से कराते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, तो देख क्या प्राप्त होता है, देखिए CH3, देखो एक तो यहाँ पे समझो
ये CO2 है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का पूरा अणु हम बाहर निकाल देते हैं। मान लीजिए ये हो गया CO2, ठीक है स्टूडेंट, ये ठीक है स्टूडेंट, आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे Br कितने बेटा 2 हैं, Br कितने 2। समझने के लिए बेटा आप ऐसे कर लीजिए, प्लस एक Br में ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है Br ना, तो एक ये AgBr बनकर के अलग हो जाएगा इस टाइप से। देखिए ध्यान से AgBr, मान लीजिए आपका AgBr बेटा ये रहा, जो अवक्षेप के रूप में रहता है, और ये अवक्षेप के रूप में यानी कि नीचे रहेगा, ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा अब बने के बचा क्या आपका, अब तो बेटा CH3 बचा, आपका क्या बचा CH3 बचा, और क्या बचा आपका Br बचा, यानी आपका बचा CH3 और ये क्या बचा आपका बेटा Br, यानी RX। ये क्या आपका बेटा CH3 क्या है मैथिल, और ये क्या R क्या ब्रोमाइड, ब्रोमीन, तो क्या हो गया मैथिल ब्रोमाइड, यानी ये है आपका R और ये है X, तो क्या प्राप्त हो गया आपका बेटा RX प्राप्त हो गया। और नाम लिखना चाहेंगे इसका, तो नाम क्या है इसका मैथिल ब्रोमाइड। आई होप को समझ में आ रहा होगा। अब रिएक्शन आपको बेटा आसानी से समझ में आ चुकी होगी, और रिएक्शन बेटा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछी गई है, ठीक है। मैं केवल उन्हीं मेथड को डिस्कस कर रहा हूँ जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है स्टूडेंट, ठीक है। आई होप को समझ में आया होगा कि जब हम हुइंस्टीकर अभिक्रिया की बात करें तो आप लिखेंगे कि जब कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवणों की अभिक्रिया, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में ब्रोमीन से कराते हैं या किसी हैलोजन से कराते हैं तो हमें हैलोएल्केन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हम हुइंस्टीकर अभिक्रिया कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट, ठीक है। अब स्टूडेंट अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है स्टूडेंट तो वीडियो का भी लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कि मुझे वीडियो आपको कैसा लग रहा है स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए आप कॉपी पेंसिल लेकर के बैठे हैं तो आप जल्दी से इसका अपनी कॉपी में नोट्स बना लीजिए। अब मैं इसको रब करूंगा, अब मैं से आगे के इसके निर्माण की विधियाँ अभी और मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपने नोट्स में इसको कॉपी कर लीजिए। अभी क्योंकि मैं अब इसकी अगले लेसन पढ़ाऊंगा इसलिए इसको मैं भी साफ करूँगा स्टूडेंट। चलिए साफ कर चुके होंगे। तो एक मेथड ये हो गया, दूसरा मेथड ये हो गया, तीसरा मेथड भी बहुत इंपॉर्टेंट है और हैलोएल्केन बनाने की वो सबसे स्पेशल विधि मानी जाती है। हैलोएल्केन बनाने की वो सबसे स्पेशल विधि मानी जाती है और वो क्या है, चलिए मैं उसका डिस्कस कर रहा हूँ स्टूडेंट, ठीक है। देखिए हटाते हैं तीसरा मेथड, मेथड नंबर 3, ठीक है। मेथड नंबर 3 स्टूडेंट कि जब हम किसी अल्कोहल की अभिक्रिया, ठीक है, थायोनिल क्लोराइड से कराते हैं, किससे बेटा थायोनिल क्लोराइड से कराते हैं पिरीडीन की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में बेटा पिरीडीन की उपस्थिति में, तो हमें क्या प्राप्त होता है हैलोएल्केन प्राप्त होता है। समझे, देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, तो यहाँ लिखेंगे थायोनिल क्लोराइड द्वारा, थायोनिल क्लोराइड द्वारा, थायोनिल क्लोराइड क्या होता है SOCl2, क्या होता है बेटा SOCl2 द्वारा। देखिए कैसे बनाते हैं इसमें, देखिए सबसे पहले हम कौन लेते हैं अल्कोहल लेते हैं, जैसे ROH, तो R की जगह मैंने क्या लिखा, देखिए CH3 लिखा और ये मान लीजिए मैंने क्या लिखा OH लिखा। इसकी रिएक्शन कराएंगे हम किससे SOCl2 से कराएंगे। समझाने के लिए देखिए मैं SOCl2 को इस प्रकार से लिख रहा हूँ, समझे बात को। ये आपका SO है, ठीक है स्टूडेंट, ऐसे लिख सकते हैं इस टाइप से, ये SO है और ये Cl ये है और एक Cl बेटा आपका ये है SOCl2। अब देखिए यहाँ से क्या होगा स्टूडेंट, ध्यान समझें, ये हमें बनाना क्या है, हमें बनाना हैलोएल्केन यानी RX, तो R भी अपने पास आएगा और X इसमें 2 हैं, हमें एक की जरूरत है, तो हम क्या करेंगे समझे बात को। यहाँ रहता है पिरीडीन, क्या रहता है बेटा पिरीडीन, पिरीडीन का सूत्र होता है, मैं लिख देता हूँ नीचे को C6H5N, क्या बेटा ये पिरीडीन है, ठीक है। तो रिएक्शन कैसे होती है, देखिए ये H और ये Cl मिलकर क्या हो जाएगा HCl बनकर ये अलग हो जाएगा, ये HCl मिलकर के बेटा क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा। और याद रखेंगे गैसीय फॉर्म में होता है स्टूडेंट, कैसे होता है गैस की फॉर्म में होता है, यानी ऊपर को उड़ता है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर देखिए, ठीक है, अब H की और ये Cl की बात हो चुकी है स्टूडेंट, HCl बनकर अलग हो गया। अब देखिए एक S ये है, एक O ये है और एक O ये है, तो हो गया बेटा SO2 हो गया, क्या हो गया सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा SOO2 यानी SO2 हो जाएगा, तो ये बेटा आपका SO2 बन गया और ये भी बेटा गैस है, ये भी ऊपर निकल जाएगा, ठीक है। अब बचा क्या आपके पास CH3 बचा और एक Cl बचा, तो ये बना आपका बेटा CH3Cl, ठीक है। और यही क्या बेटा आपका R है और ये क्या आपका X है, ठीक है स्टूडेंट। और यही है आपका हैलोएल्केन, नाम लिखना चाहेंगे तो मैथिल क्लोराइड, चलिए मैं लिख देता हूँ मैथिल क्लोराइड। आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है स्टूडेंट। ध्यान से समझ लेगा। फिर से हमने क्या किया,
हमने किया कि एल्कोहल की अभिक्रिया कैसे करें बेटा, थायोनिल क्लोराइड, याद रख लें इसका नाम, मैंने यहाँ लिख दिया है, आप कॉपी करके लिख सकते हैं। और ये क्या बेटा आपका मेथिल क्लोराइड, CH3OH का मतलब क्या हो गया, मेथिल क्लोराइड। मैं नाम नहीं लिख रहा हूँ, आप नाम इसको जरूर लिखें स्टूडेंट, ठीक है। चलिए मैं लिख देता हूँ मेथिल क्लोराइड, ठीक है। यानी जब हम मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया प्रीडीन की उपस्थिति में किससे कराते हैं, थायोनिल क्लोराइड SOCl2 से कराते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है बेटा, मेथिल क्लोराइड या हैलो एल्केन प्राप्त होती है। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है स्टूडेंट। चलिए अब चलते हैं इसके प्रिपरेशन नंबर मेथड नंबर 4 पर, अर्थात चौथी अभिक्रिया क्या है, समझें इसको। चलिए साफ करते हैं। देखिए 4, 3 और ये चौथा टॉपिक। चौथा टॉपिक ये स्टैंड कि जब हम किसी एल्कोहल की अभिक्रिया, किसकी, एल्कोहल की अभिक्रिया, या CH3OH ले लीजिए, जैसे ये लिखा है CH3 और ये बेटा आपका OH की अभिक्रिया हम कराते हैं HCl की उपस्थिति में, HCl से किससे, निर्जल ZnCl2, निर्जल ZnCl2 से कराते हैं, तो क्या होता है, समझे बात को। देखिए समझे बात को, जब हम मेथिल एल्कोहल की अभिक्रिया निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में HCl से कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है बेटा, हैलो एल्केन प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है, समझो बात को। देखिए बहुत आसान है इसको समझना, OH ही है बेटा, एक H ही है, तो क्या बन जाएगा, जल का एक अणु बन जाएगा, यानी क्या बन जाएगा बेटा आपका H2 बन के ये अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, H2 बन के ये अलग हो जाएगा। चलिए मैं लिख देता हूँ, ये बन गया बेटा आपका H2O, ठीक है। अब ये क्या बचा है यहाँ पे बेटा, CH3, और यहाँ से क्या बचा है बेटा आपका Cl, तो ये क्या बन गया आपका CH3 और ये बना बेटा आपका Cl, और इसी का नाम क्या है बेटा, RX, यानी मेथिल क्लोराइड। आई होप को समझ में आया होगा। जब हम निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में एल्कोहल तथा HCl की रिएक्शन कराते हैं तो आपका क्या प्राप्त होता है बेटा, हैलो एल्केन प्राप्त होता है। आई होप को समझ में आ रहा होगा। और मैं यहाँ पे एक विशेष बात बता दूं कि निर्जल ZnCl2 और HCl का जो मिश्रण होता है वो कहलाता है बेटा ल्यूकास अभिकर्मक। क्या कहलाता है बेटा, ल्यूकास अभिकर्मक कहलाता है। अब कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ल्यूकास अभिकर्मक क्या होता है, तब बताएंगे निर्जल ZnCl2 तथा HCl का जो मिश्रण होता है वो क्या कहलाता है, ल्यूकास अभिकर्मक कहलाता है, जिसका उपयोग होता है 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल का पहचान करने में, ठीक। कैसे होता है हम इससे अगले लेसन में पढ़ेंगे, जब ये अल्कोहल फिनॉल तथा ईथर वाला लेसन पढ़ेंगे। आई होप क्वेश्चन में आया होगा स्टूडेंट, ठीक है। चलिए अब चलते हैं इसकी विधि नंबर 5 पर। तो स्टूडेंट की आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या अपने इसमें नोट्स में कॉपी कर लीजिए। अब मैं इसको रब करूंगा, आप इसकी प्रिपरेशन नंबर 5 को डिस्कस करूंगा, अर्थात इसकी 5वीं विधि को बताऊंगा कि इसको कैसे बनाएंगे 5वीं विधि द्वारा। चलिए कॉपी कर लीजिए इसको। आई होप का क्वेश्चन में आ गया होगा, मैं साफ कर रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट। ये रिएक्शन इतनी इंपॉर्टेंट है, अगर जितना मैं बता रहा हूँ इतना आपने कवर कर लिया तो आप मान लीजिए कि आपके अगर 35 नंबर का केमिस्ट्री का सेकंड पेपर में आएगी तो आपको 35 में से 35 ही नंबर आएंगे, एक भी क्वेश्चन बेटा मिस नहीं हो पाएगा। शर्त है कि आपको मेरे साथ अभ्यास करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा स्टूडेंट, ठीक है। रिएक्शनों को बार बार लिख करके देखना पड़ेगा। चलिए साफ कर रहा हूँ। अब देखिए चलते हैं इसकी 5वीं विधि पे। 5वीं विधि क्या स्टूडेंट, 5वीं विधि है इसकी एल्केनों के हैलोजनीकरण द्वारा, यानी एल्केन की किससे रिएक्शन होगी, हैलोजन से। क्या होते हैं देखिए समझें, मैं लिख रहा हूँ 5वीं रिएक्शन है एल्केनों के हैलोजनीकरण द्वारा, एल्केनों के हैलोजनीकरण द्वारा कैसे करेंगे समझे बात को। एल्केन जैसे मान लीजिए मेथेन, क्या होता है CH4, क्या होता है बेटा CH4, ठीक है। कि रिएक्शन हम कराएंगे किससे, Cl2 से। किससे कराएंगे बेटा Cl2। देखिए CH3 को मैं CH4 कैसे लिख देता हूँ, CH3 और ये H, समझ में आ रहा। और Cl2 को देखिए ऐसे लिखिए Cl और ये Cl2 ही है, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा अब देखिए यहाँ से ये H और यहाँ पे याद रखें यहाँ मंद प्रकाश रहता है। क्या रहता है बेटा, मंद प्रकाश, ठीक है। जो ब्रैकेट में कभी कभी आपको H न्यूज देखने में कोई मिल जाता है स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, ये H और ये Cl बनकर अलग हो जाएगा, तो ये क्या मिलेगा बेटा आपको HCl मिलेगा, ठीक है। अब ये CH3 और ये Cl, CH3 और ये आपका Cl और यही बेटा आपका RX यानी मेथिल
क्लोराइड स्टूडेंट, ठीक है। लेकिन ये रिएक्शन जो होती है बेटा एक श्रृंखला अभिक्रिया होती है, ये रिएक्शन अभी और भी आगे चलती है स्टूडेंट, ठीक है। लेकिन अभी हमारा जो पर्पज है क्या है, मोनो हेलो एल्केन का निर्माण, तो हमारा मोनो हेलो एल्केन आपको प्राप्त हो चुका है स्टूडेंट, ठीक है, अर्थात मेथिल क्लोराइड आपका प्राप्त हो चुका है, ठीक है। आई होप क्वेश्चन में आया होगा। अब स्टूडेंट अब इसको कॉपी कर लीजिए। अब मैं इसके बाद आपको हेलो एरिन की विधियां पढ़ाऊंगा कि हेलो एरिन को किस प्रकार बनाया जाता है स्टूडेंट। तो आई होप कि ये 5 मेथड मैंने आपको समझाए कि 5 विधियों द्वारा हेलो एल्केन का निर्माण किस प्रकार प्राप्त किया जाता है, और ये वो 5 मेथड है स्टूडेंट कि आपको एग्जाम में आपको जरूर से जरूर देखने को मिलेंगे, कोई सा एक मेथड आपको स्टूडेंट, ठीक है। बस इसको कवर कर लीजिए, ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो स्टूडेंट वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और कमेंट भी करके बताइए कि मुझे आपको लेक्चर कैसा लगा स्टूडेंट, ठीक है। आइए अब इसको कॉपी कर लीजिए। अब मैं अगला डिस्कस करूँगा हेलो एरिन का विरचन, ठीक है। चलिए साफ कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। चलिए साफ कर देता हूं। अब पढ़ेंगे हम हेलो एरिन का विरचन, किसका बेटा, हेलो एरिन का। और अभी तक हमने क्या पढ़ा था, हेलो एल्केन का विरचन। अब हम पढ़ेंगे हेलो एरिन का विरचन। हेलो एरिन क्या होते हैं बेटा आपके ARX, क्या होते हैं ARX या C6H5X या बेंजीन, बेंजीन के ऊपर क्या Cl, इस टाइप से ये सब क्या बेटा हेलो एरिन। अब इनका विरचन कैसे किया जाएगा उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इसका पहला मेथड, ठीक है। चलिए तो पहला मेथड है आपका बेटा बेंजीन के हैलोजनीकरण द्वारा, बेंजीन के हैलोजनीकरण द्वारा, यानी C6H6 क्या ये बेटा आपका बेंजीन है के हैलोजनीकरण द्वारा। हैलोजनीकरण मतलब किसी हैलोजन से अभिक्रिया द्वारा, ठीक है। हैलोजनीकरण द्वारा, कर्ण द्वारा, ठीक है। चलिए समझते हैं होता क्या है। चैन देखिए पहले एक बेंजीन बनाइए, जैसे कि मैंने इससे पिछले वीडियो लेक्चर में आपको इस टाइप से बनाया था, ठीक है। ये आप इस स्ट्रक्चर को बेटा ऐसे बना सकते हो। मैंने कल ये भी बताया था कि इसके हर कोने पर क्या होता है बेटा हाइड्रोजन होता है। ये क्या आपका बेटा बेंजीन है, क्या है ये बेंजीन, यानी हेलो एरिन की बेटा पहली विधि है। कैसी विधि है, पहली विधि है हेलो एरिन बनाने की, ठीक है। अभी तक जो पढ़ रहे थे हम हेलो एल्केन का विरचन पढ़ रहे थे, यानी हेलो एल्केन को बना रहे थे, लेकिन अब जो बना रहे हैं हम हेलो एरिन को बना रहे हैं, ठीक है। कि रिएक्शन हम कराते हैं बेटा Cl2 से, किससे Cl2, ये Cl2 लिखा मैंने अलग लिख दिया, और यहाँ उत्तर कहता है FeCl3, क्या रहता है FeCl3, ठीक है स्टूडेंट। अब इसमें होगा क्या, ध्यान समझें कि ये वाला H इस Cl को लेकर के यहाँ से निकल जाएगा, ध्यान से समझें क्या हो जाएगा ये बेटा HCl बनकर क्या हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। प्लस HCl हम बेटा हम इसको अलग कर देते हैं। अब देखिए क्या हो जाएगा C6H, अब ये बचा बेंजीन, बचा बेंजीन, क्या बचा बेटा बेंजीन, ठीक है स्टूडेंट। और बेंजीन के ऊपर आपका क्या बचा बेटा, आपका ये क्या रहेगा Cl आ जाएगा, क्या जाएगा Cl, और यही है बेटा आपका क्लोरोबेंजीन या हेलो एरिन। क्या बेटा क्या नाम है इसका, क्लोरोबेंजीन, क्या बेटा ये क्लोरोबेंजीन, या आप बोलो तो ARX, ठीक है। इसको इस स्ट्रक्चर को इस रिएक्शन को अगर ऐसे देखना चाहो तो ऐसे भी देख सकते हो, कैसे C6H6, ठीक है स्टूडेंट, प्लस किससे Cl2, ये आ गया आपका। रिएक्शन कराइए उत्तर क्या रहेगा FeCl3, ठीक है। अब इससे एक H और एक इसका Cl निकल कर अलग हो जाएगा, HCl बनकर ये अलग हो जाएगा, ठीक है। ये या में करना है, या में, दोनों नहीं करना है, या में बता रहा हूँ, है ना। तो C6H5 और एक Cl बचा, क्योंकि एक Cl एक हाइड्रोजन जा चुका है इसका, तो एक Cl बच जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपका Cl बन जाएगा, और यही क्या बेटा आपका क्लोरोबेंजीन है। तो स्टूडेंट ये पहला मेथड है बेंजीन के हैलोजनीकरण द्वारा, बेंजीन के हैलोजनीकरण द्वारा, ठीक है स्टूडेंट। अब पढ़ेंगे इसका दूसरा मेथड। अब इसका आप नोट्स बना लीजिए, नोट्स में इसको कॉपी कर लीजिए। चलिए जल्दी कॉपी करिए, फिर मैं इसको साफ कर दूंगा। और ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने लिख भी रखा है। चलिए साफ कर देते हैं। अब देखिए हम पढ़ेंगे इसका मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2, और मेथड नंबर 2 बनाएंगे हम फिनोल से क्लोरोबेंजीन। किससे बेटा, फिनोल से। फिनोल क्या होते हैं, मैंने देखिए ArOH, या अगर हम इसकी चक्रीय संरचना में देखें
इसका दूसरा मेथड है किससे बेटा, फिनोल से। किससे, फिनोल से। फिनोल से क्लोरोबेंजीन या हेलोएरिन, है ना। चलो ARX ऐसे लिख देता हूं मैं, ठीक है, फिनोल से ARX, ठीक है। चलिए चक्रीय संरचना बना रहा हूं। ये क्या होता है बेटा, आपका फिनोल होता है। क्या होता है बेटा, फिनोल। फिनोल की रिएक्शन कराएंगे हम बेटा फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड यानी PCl5, PCl5 से रिएक्शन कराएंगे स्टैंड। ये ध्यान से समझें। तो बेटा इसी स्ट्रक्चर को देखो, P1 है, Cl कितने 5। देखिए मैं इसको अच्छे तरीके से समझाऊँ आपको। P1 है, Cl कितने 5, एक Cl ये हुआ, एक Cl ये हुआ। ये ध्यान से समझे स्टैंड, ये Cl है, ये Cl है और ये Cl है। PCl5 आपको समझ में आ रहा होगा। देखो 1 2 3 4 5 Cl, ठीक है। अब होगा क्या, रिएक्शन कैसे होगी, समझे बात को स्टैंड। देखो ये H और ये Cl, HCl बनकर अलग हो जाएगा, यानी ये H और ये Cl बनकर अलग हो जाएगा, तो ये बनेगा बेटा आपका अलग में HCl, ठीक है स्टैंड। अच्छा ये एक Cl, जब ये H चला जाएगा स्टैंड, ये वाला H चला जाएगा इस HCl, तो एक यहाँ पे क्या होगा, क्या बचेगा आपका, एक Cl। चलो मैं इसको पहले ऑक्सीजन को बढ़ाने का प्रयास करता हूँ। पहले ऑक्सीजन को बनाइए, देखो PO Cl3, बात को समझें। ये वाला H और ये वाला Cl तो ऑलरेडी जा चुका है HCl बन करके, ठीक है। अब क्या PO, क्योंकि मुझे क्या बनाना है बेटा, हेलोएरिन, इसके अंदर O नहीं आएगा, ठीक है। तो इस O को हटाने के लिए POCl3, क्या बनेगा ये POCl3, ठीक है। फास्फोरिल क्लोराइड बोलते हैं इसको, ठीक है। अच्छा अब क्या बचा आपका, ये Cl बचा एक बार। तो जब Cl बचा आपका, तो ये Cl किसके ऊपर आ जाएगा बेटा, बेंजीन के ऊपर आ जाएगा। देखिए समझे बात को, ये समझे बात को। देखिए होगा क्या, यहाँ पे क्या आएगा बेटा आपका, ये Cl आ जाएगा, और यही क्या है बेटा आपका क्लोरोबेंजीन। आप नाम ले सकते हैं इसका ARX। आपको समझ में आ रहा होगा स्टैंड। अब देखिए समझे एक बार फिर से। देखिए हमने PCl5 को इस हिसाब से लगा समझाने के लिए, केवल HCl बन करके ये अलग हो गया, ठीक है। अभी उस O को हटाना, तो PO और ये वाले Cl तीनों, ठीक है, क्या आएगा PCl3, POCl3 बेटा ये हो गया। अब क्या चाहिए, एक Cl किस पर आ गया बेटा, इस बेंजीन के ऊपर आ गया, और यही बना आपका क्या बेटा, आपका क्लोरोबेंजीन। और ये क्या बेटा आपका फिनोल, क्या ये आपका फिनोल है, क्या बेटा ये फिनोल। आई होप को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आइए अब चलते हैं इसके अगले रिएक्शन की ओर। अब इसको आप बेटा कॉपी कर लीजिए, करिए इसको कॉपी। चलिए चलते हैं आगे। आई होप का कॉपी कर चुके होंगे, ठीक है। अब देखिए अब हम बनाएंगे इसको होन्स-डी-कर अभिक्रिया द्वारा। किससे बेटा, अभी जो मैंने आपको डिस्कस करी थी, जिससे हमने हेलो एल्केन बनाया था, अब उसको उसी की सहायता हम क्या बनाएंगे बेटा, हेलोएरिन बनाएंगे। किससे, ये तीसरे मेथड है इसका हेलोएरिन का। किसका बेटा, हेलोएरिन का तीसरी विधि क्या है, होन्स-डी-कर अभिक्रिया द्वारा। होन्स-डी-कर अभिक्रिया द्वारा, ठीक है। होन्स-डी-कर अभिक्रिया में क्या होता है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण क्या होते हैं बेटा, सिल्वर लवण। देख कैसे, बात को समझें। ये बेंजीन के साथ बना रहा हूं मैं, है ना, और ये COAG, इसका नाम है सिल्वर बेंजोएट। सिल्वर बेंजोएट, जैसे कि आपने पढ़ा था अभी CH3COOAG, सिल्वर एसीटेट, बिल्कुल वही है। अब यहाँ पे ये क्या है, R है, क्या है ये R है, और यहाँ पे क्या है बेटा AR है, बात तो वही है। तो ये किसका क्या नाम बेटा, सिल्वर बेंजोएट, इसका नाम क्या है, सिल्वर एसीटेट। आपको समझ में आ रहा होगा, ये एलिफेटिक है, ये एरोमेटिक है, ठीक है स्टूडेंट, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा इसकी रिएक्शन हम किससे कराएंगे बेटा, Br2 से, यानी ब्रोमीन से, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए मैं इसको थोड़ा खोल के लिख देता हूँ, आपको ज़्यादा बेटर समझाने के लिए। Br ऐसे लिख देता हूँ मैं, ठीक है स्टूडेंट। और इसमें एक उत्प्रेरक कौन सा रहता है, वेरी गुड, CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड रहता है। होता है क्या, समझो, नाम है इसका सिल्वर बेंजोएट, लिख लेना आप लोग, ठीक है। देखिए रिएक्शन कैसे होगी, AgBr बनकर अलग हो जाएगा, AgBr बनकर बेटा क्या हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। चलिए पहले इसी को कर देते हैं हम, प्लस AgBr, ठीक है स्टूडेंट, हो गया काम। अब ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड देख रहे हैं आप लोग, ये क्या CO2 का मतलब क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी अपना अलग हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। AgBr, ठीक है, CO2 ये अलग हो गया। अब क्या बचा, Br बचा, तो Br किस पर आ जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा, बेंजीन के ऊपर, और यही हमें बताना है, यही तो बनाना हमें। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा, बेंजीन ये, और बेंजीन के ऊपर क्या आएगा बेटा आपका Br आ जाएगा, क्या आएगा बेटा ये Br। तो ये क्या कहलाएगा बेटा आपका ब्रोमोबेंजीन, क्या कहलाएगा ब्रोमोबेंजीन।
ठीक है। अब इससे पहले क्या आया था, Cl आया था, वो था क्लोरोबेंजीन। ये क्या बेटा आपका ब्रोमोबेंजीन, क्या है ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। और ये रिएक्शन क्या है बेटा आपकी हुन्स-डीकर अभिक्रिया कहलाती है, कहलाती है। और आए कि हुन्स-डीकर अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखी है तो कैसे बनाएंगे, इस टाइप से बना सकते हैं स्टैंड। इससे हेलोएल्केन भी बना सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी पीछे बताया था स्टैंड, ठीक है। इसका नाम याद रखें, क्या है इसका सिल्वर बेंजोएट, क्या है सिल्वर बेंजोएट। ये अब बेटा इसको कॉपी कर लीजिए। अब इसके प्रिपरेशन नंबर हम डिस्कस करेंगे 4 को, अर्थात हम किलो हेलोएरिन बनाने की चौथी विधि को पढ़ने वाले हैं। चलिए कॉपी कर लीजिए इसको। आई होप कि इसको आप कॉपी कर चुके होंगे। अब मैं देखिए इसकी विधि नंबर 5 बता रहा हूं आपको। चलिए साफ कर रहा हूं इसको। चौथी विधि है बेटा इसकी, और वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं गाटरमान अभिक्रिया। गाटरमैन, एनसीईआरटी में गाटरमान भी लिखा है, गाटरमान अभिक्रिया द्वारा, ठीक है। यानी हेलोएरिन का निर्माण कर रहे हैं हम गाटरमान अभिक्रिया द्वारा। अगर आपसे पूछा जाए कि गाटरमान अभिक्रिया को समझाइए, तब भी आपको ये लिखना है और इसमें क्या होता है अब मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए इसमें एक लेते हैं हम BDC, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ये ध्यान से समझें, ये बेंजीन और ये होता है बेटा आपका N2 और ये होता है आपका Cl। इसका नाम है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। जैसे अभी सिलेबस आगे चलेगा इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा, डाइएलेक्ट्रीकरण अभिक्रिया पढ़ जाएंगी इसके बारे में, ठीक है। तो फिलहाल अभी ये समझें, इसका नाम क्या है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, जिसको हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं BDC। को जब हम गर्म करते हैं किसकी उपस्थिति में, यहाँ उत्तर रहता है Cu और HCl, Cu और HCl। याद रखें, हम BDC यानी बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को गर्म करते हैं किसकी उपस्थिति में बेटा, कॉपर और HCl की उपस्थिति में गर्म करते हैं। तो होता क्या है कि N2 बेटा गैस बन करके अलग हो जाता है, N2 गैस बनकर बेटा ये अलग हो जाता है, और ये Cl किसके ऊपर आ जाता है बेटा, बेंजीन के ऊपर आ जाता है। Cl किसके ऊपर आ जाता है बेटा, बेंजीन के ऊपर आ जाता है। और जब बेंजीन के ऊपर बेंजीन Cl आ गया तो यही तो हमारा टारगेट था, यही तो हमारा टारगेट था। ये क्या बन गया आपका बेटा, क्लोरोबेंजीन बन गया। क्या बन गया ये बेटा आपका क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। आई होप समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट, ठीक है। और ये कहता है आपका बेटा BD शॉर्ट में लिखा है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये रिएक्शन बेटा कई बार एग्जाम में पूछी गई है कि गाटरमान अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। तो आप इस प्रकार से गाटरमान अभिक्रिया में होता क्या है कि हम BDC को यानी बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को, ठीक है, कॉपर और HCl के साथ जब गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो N2 जो यहाँ पर गैस बनकर अलग हो जाता है और आपका क्या रहता है बेटा आपका क्लोरोबेंजीन यहाँ से प्राप्त हो जाता है। यानी N2 अलग हो गया, ये Cl इसी के ऊपर आ गया स्टैंड, ठीक है। तो यही था बेटा हेलोएल्केन का विघटन। अब इससे अगले अपने जो टॉपिक आएगा स्टैंड, ठीक है, उससे हम डिस्कस करेंगे हेलोएल्केन और हेलोएरिन के रासायनिक गुण अर्थात उनकी अभिक्रियाएं। तो उसको हम एक ही लेक्चर में उसको खत्म कर देंगे, फिर इसके यूजेस पढ़ेंगे और फिर ये लेसन अपना बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। अर्थात 2 दिन के अंदर ये लेसन अब बिल्कुल खत्म होने वाला है। लेकिन जितना मैं पढ़ा रहा हूँ स्टैंड, आप लोगों से मेरा विशेष रिक्वेस्ट ये कि अपना नोट्स बनाते रहिए और मेरे साथ तैयारी करते रहिए। केवल 20 दिन में नहीं लगने दूंगा स्टैंड कि पूरी केमिस्ट्री बिल्कुल आपको फिनिश करा दूंगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।